नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे मगर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। महामना एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा गरीब और दलितों के लिए है मेरी सरकार। बुंदेलखंड में सूखे और साहूकारों की भेंट चढ़ी एक और किसान। हमीरपुर में किसान ने घर में ही फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त, परिवार में मचा कोहराम। वाराणसी में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को गोली से उड़ाया। दो बीवियों के बीच हुए विवाद में दिया वारदात को अंजाम। मेरठ में डीएम ऑफिस के सामने लॉजिटेक कंपनी के 3 कर्मचारियों ने की आत्मदाह की कोशिश। अब तीनों कर्मचारियों पर कंपनी के 54 लाख रुपए गबन करने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के संभल में चुनावी रंजिश और पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्ष में खूनी संघर्ष। ग्राम प्रधान के चचेरे भाई की गोली लगने से मौत, इलाके में तनाव। राजधानी दिल्ली के द्वारिका इलाके में लड़की की हत्या से सनसनी। हत्यारों ने करतूत छिपाने के लिए पेट्रोल छिड़ककर की जलाने की कोशिश। सेंट्रल स्कूल के पीछे पार्क में मिली लाश। बीफ पार्टी के बाद विवादों में आने वाले जम्मू कश्मीर के विधायक इंजीनियर राशिद ने बीजेपी नेताओं को दी खुली धमकी, कहा बाज आ जाओ नहीं तो तुम्हें लश्कर के हवाले कर दूंगा। तो आइए अब लेते हैं खबरें विस्तार से। धर्मनगरी हरिद्वार का नजारा आजकल सुरक्षा के लिहाज से सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसे लेकर पूरा पुलिस प्रशासन सतर्क है। यहां तक कि सुरक्षा एजेंसी भी चौकस है, लेकिन संदिग्ध गतिविधियां फिर भी अपने पैर पसार रही हैं। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के इस नजारे ने सुरक्षा कर्मियों की नींद उड़ा दी। मामले ने तूल लावारिस बैग को लेकर पकड़ा। यह लावारिस बैग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक कचरे के ढेर में मिला, वो भी ऐसे समय में जब रुड़की से 4 संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीजन अर्धकुंभ मेले का है। लाखों हजारों श्रद्धालु इसी धर्म नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कतई कोताही नहीं बरतना चाहती है। इस लावारिस बैग पर एक दुकानदार की नजर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मेरे पास आया 8 बजे लगभग 1-1.5 घंटे बाद, तो उसने बैग से रखा है बाहर। तो जैसे होता है कि बिल्कुल बीच सड़क में रखा था, तो हमने जो है बड़े ध्यान से देखा उसे। तो सामने जो चौकी बनी है हमारी है दस्ता, उसको हमने बुला के बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो फौरन आए, उन्होंने कहा कि इसमें हाथ ना लगाओ और ईंट का घेरा वेरा बना के एहतियात के तौर पे उसे रख दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पूरा पुलिस प्रशासन डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता के साथ मौके पर पहुंच गया। किसी अनहोनी के डर से सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। डॉग स्क्वाड ने बैग में विस्फोटक होने के संकेत दिए। उसके बाद बम निरोधक दस्ता अपनी तकनीकी विधि से बैग को उठाने में जुट गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लावारिस बैग को धमाके के साथ उड़ाया गया। गनीमत यह रही कि बैग में कुछ विस्फोट नहीं मिला। एक सूचना मिली थी और उससे थोड़े इंडिकेशन थे बारूद के, लेकिन अभी जब हम लोगों ने अपने सिस्टम से उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की, जो ब्लास्ट आपको दिखा वो बेसिकली बम नहीं है, वो हमने उसको डिफ्यूज करने के लिए सिस्टम लगाते हैं अपने एक्सप्लोसिव डेटोनेटर लो इंटेंसिटी का रख करके उसको डिफ्यूज करने की कोशिश होती है। और उसमें कोई चीज़ नहीं मिली ऐसी। उसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ खाली पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं और उसमें कोई ऐसा ब्लास्ट करने का कोई ऐसा नहीं था। एक लावारिस चीज़ जो मिली थी हमें, उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया और जरूरी है हमारी सतर्कता बरतना। अभी छोटी से छोटी सूचना को हम गंभीरता से लें। जहां बैग की तलाशी के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं इस तरह की संदिग्ध गतिविधि ने एक बार फिर देश की सुरक्षा में चूक होने के संकेत दिए हैं, जो लोगों की जागरूकता के चलते पुलिस के लिए कामयाब तो साबित होते दिख रहे हैं, लेकिन जनता के साथ पुलिस को और भी सतर्क रहने के संदेश भी दे रहे हैं। जहांगीर मलिक, इंडिया क्राइम, हरिद्वार। वहीं रुड़की में 4 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। आलम यह है कि अर्धकुंभ की सुरक्षा करना भी पुलिस के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। यह अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि गांव और शहर में रहने वाले सभी लोगों का सत्यापन कराया जाए। आतंकवाद के हाशिए पर खड़े हिंदुस्तान की बिसात देश की नौकरशाही पर टिकी है। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वहीं प्रदेशों की पुलिस अपने काम में लगी हुई है। लेकिन देश की कुछ धर्म नगरियों में आने वाले बड़े पर्व या यूं कह लीजिए अर्धकुंभ स्नान,
कांवड़ मेले के समय में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है क्योंकि जनता को आतंक के दंश से बचाया जा सके। लेकिन क्या महज मेले के समय में? रुड़की में 4 आतंकवादी पकड़े गए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां और चौकस हो गईं। इसी दौरान पुलिस के हुक्मरान को किराएदारों के सत्यापन की याद आ गई और वो निकल पड़े कर्मचारियों को आगाह करने के लिए कि गांव से लेकर शहर तक में किराएदारों का सत्यापन कराया जाए। अब सवाल महज यही है, उन हुक्मरानों के लिए आपको अभी क्यों सत्यापन की याद आई? कानून के मुताबिक किराएदारों को घर में रखने से पहले पुलिस से उनका सत्यापन कराना जरूरी है, लेकिन पुलिस थानों में रखे सत्यापन के नाम के रजिस्टर धूल फांक रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर महज दिखावा ही होता है। देखिए, कुंभ तो अपने आप में एक चेतावनी है, तो चाहे भीड़ नियंत्रण हो, चाहे उसका आंतरिक सुरक्षा हो। और जो रुड़की से अभी पकड़े गए हैं, जो दिल्ली ले गए, इसकी सूचनाएं भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अलर्ट का लेवल बढ़ाना भी पड़ेगा और निरंतर हमें अलर्ट रहना होगा इसके लिए। और हम अलर्ट हैं। सत्यापन एक ऐसा माध्यम है जिससे किराएदार का सत्यापन करना होगा। ये सब चीज़ें हमें निरंतर करनी पड़ेगी और एक दिमाग में हमको जरूर रखना पड़ेगा कि हाँ, इस तरह के लोग अगर यहाँ हैं, उनके स्लीपर सेल्स कहिए या इसमें एक्टिवली रहे हों, और तरह से हमको उस अलर्ट रहना ही। सुना आपने, ये है यहाँ का कानून और कानूनी राज। चलिए अब बात चारों आतंकवादियों की करते हैं जिनमें अखलाक को आईएस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके पिता का साफ कहना है कि मेरा बेटा वतन परस्त है, वह वतन से गद्दारी कर ही नहीं सकता। वहीं गांव वाले भी उसको निर्दोष साबित करने में लगे हैं। तो फिर क्या समझा जाए, जबकि पुलिस की कार्यप्रणाली उसे आतंक का मोहरा साबित कर रही है। पढ़ते थे जी वैसे तो, और उसका दूसरा काम, इनका कोई ऐसा बड़ा काम नहीं, कोई खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं। और पूरे कमांड में इस बच्चे को कोई गलत नहीं बता सकता। उग्रवादी से तो बहुत दूर की बात रही, उसने बेचारे ने अब तक वो नहीं देखा होगा देसी कट्टा। ये एकदम बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास, चाल चलन बहुत बढ़िया। पूरे गांव में क्या कमांड में कोई आदमी इसको गलत नहीं बता सकता। और मेरा भाई जो है पॉलिटेक्निक 3rd ईयर का स्टूडेंट है, 5th सेमेस्टर के उसके फाइनल एग्जाम होना था। कल वो एग्जाम के लिए यहाँ से गया है, यहाँ से 7:30-8 बजे के आसपास निकला है। विद टाइम फिनिश हो गया था। मैंने उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर मिलाया है, उसका नंबर नहीं लग पाया। नंबर उसका स्विच ऑफ जा रहा था। मैं 6 बजे से ट्राई करता रहा, नंबर उसका स्विच कॉल आती है, नाइट में कॉल आती है दिल्ली से। उसने अपनी लोकेशन नहीं बताई। मैंने उससे कहा है कि जो इसने मेरे से बात करी है कि आप मुझे अपनी लोकेशन बताएं, मैं भी आपके पास आ सकता हूँ। उन्होंने बस मुझसे इतना पूछा है कि आपके अखलाक के भाई बोल रहे हैं कि हाँ, मैं अखलाक का भाई बोल रहा हूँ। उनसे मेरी इतनी बात हुई। पुलिस वाले ने उसने मुझसे कहा है कि आप कल 10 बजे कॉल कर लें। कुछ पता नहीं लगा, कोई कुछ नहीं बता रहा। यहाँ से भी कोई कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ नहीं बता पा रहा हूँ यार, मामला है क्या नहीं है क्या नहीं। अखलाक रुड़की के एक निजी कॉलेज में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है, जिसे कंप्यूटर में पूरी महारत हासिल थी। अखलाक फेसबुक के जरिए इराक में बैठे यूसुफ से जुड़ गया, जिसे हरिद्वार में हो रहे अर्धकुंभ की जिम्मेदारी सौंपी गई। बस यहीं से उसका नाम आतंक से जुड़ता चला गया। अखलाक अर्धकुंभ के मेले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि आईएस से मिले पैसों से ही उसने एक महंगा मोबाइल भी खरीदा था, जिसका इस्तेमाल उसने आईएस से बात करने के लिए किया था। लेकिन उसके परिजनों ने उस पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल आतंकियों के घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सलमान मलिक, इंडिया क्राइम, रुड़की। उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।